ओम शांति। आज हम गीता जयंती के विषय पर, जो कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर मनाते हैं, जो कि इस बार 14 दिसंबर को हम मनाने जा रहे हैं। ये एक विशेष जयंती है और इस जयंती का संपूर्ण भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। हमारे बीच उपस्थित हैं गीताविद आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। ओम शांति। ओम शांति। जो कि हमें आज इस विषय पर न केवल धार्मिक विषय में, वरन इसको साइंटिफिक रीति से, मेडिकल साइंस भी इसे कैसे स्वीकार करता है, उनके द्वारा जानेंगे कि ये गीता सभी वर्ग के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए, सारे समुदाय के लिए किस प्रकार से आवश्यक है। बहन जी, हमें ये बताइए, ये जो गीता जयंती है, वैसे तो इसे बड़े धार्मिक रूप से मनाया जाता है और विशेष रूप से इसे अर्जुन और कृष्ण भगवान के संवाद के रूप में, इसे एक धार्मिक मान्यता के रूप में हम इसे लेते हैं जी। लेकिन कहा जाता है कि गीता हमारे जीवन का एक दर्शन है जी। हमारी एक ऐसी पुस्तक है जो कि हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है। तो आप बताएं, क्योंकि चूंकि आप मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो ये आपके जो डॉक्टर लाइन में या कहीं पेशे में, ये में आप गीता को लेते हैं, थोड़ा हम आपसे ये जानना चाहेंगे। तो संतोष भाई, आज सभी गीता जयंती मना रहे हैं और उसको एक रिचुअल का रूप भी दे रहे हैं जी, कि उस धार्मिक पुस्तक की पूजा की जाती है जी। कई जगह श्लोक रिसाइट्स करते हैं जी, कंपटीशन भी होते हैं जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो गीता शास्त्र के अंदर जो गीता ज्ञान है उसकी बात करेंगे जी। शास्त्र का जो महत्व है वो तो है, लेकिन ये शास्त्र तो द्वापर से मौजूद है और अभी तक है, और आज तो और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है जी। लेकिन फिर भी डाउनफॉल हो रहा है। इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो है कि इसके अंदर का जो गीता ज्ञान है वह लोगों को समझ नहीं है जी। आप एक मेडिकल रूप में अगर हम देखें, मान लीजिए हमने मेडिकल साइंस पढ़ा जी, थ्योरी पढ़ा जी, और ऐसी भाषा में पढ़ी जो हमको समझ नहीं आती, हमने उसको रट लिया, जी। अब पेपर आया तो हमने दे दिया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आए, हमको कोई कहेगा कि आप सर्जरी करो, जी। अब हमने तो रटा था उसको, बिल्कुल सही। और रटा तो हमें अभी भी है जी, लेकिन हमारे अंदर वो पिक्चर नहीं है और वो हमको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, जी, तो ना तो हम सर्जरी कर सकते हैं, जी। अर्थात वो पेशेंट भी ठीक नहीं जी, होगा, बिल्कुल पेशेंट सही। मर जाएगा। बिल्कुल सही। तो यही हाल आज है कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत में हम रट लेते हैं, छोटा बच्चा भी रट लेता है। जी, जी, जी। उससे पूछो तो आपको जो नहीं मालूम होगा वो 10 साल का बच्चा सुना देगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकल जीवन में माँ पिता भी यही करते हैं कि हाँ हमारे शास्त्र पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल तो अप्लाई करना ज़रूरी है ना। तो ये आज संसार भी ऐसे ही पेशेंट के समान हो गया है। हम रिचुअल्स करते हैं लेकिन उसको जीवन में फॉलो नहीं करते, अर्थात कि वो अप्लाई नहीं होता प्रैक्टिकल में, तो इसलिए डाउनफॉल हो रहा है। जी, जी, बहुत अच्छा। मैंने आपके कहने का आशय ये है कि केवल हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं। अर्थ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा ना? जी। तो इसे जो एक धर्म के रूप में हम मना रहे हैं या इसकी पूजा कर रहे हैं और पूजा करके पूजा के स्थान में हम रख देते हैं, इसलिए शायद उसका जो महत्व है
वो आज हमारे जीवन में दिखाई नहीं नहीं दे हो रहा रहा। है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे और इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ये जो हमारे जीवन के लिए एक शक्ति का स्रोत हो जाए, इसे हमें कैसे अप्लाई करेंगे? प्लीज़ इसके विषय में बताइए। तो हम बहुत ज़्यादा, सारा गीता शास्त्र तो उसमें 700 श्लोक हैं। नहीं, आप गहराई में नहीं, हाँ, लेकिन तो उसमें उस से जो पर तो हम नहीं जाएंगे, जी। लेकिन चलिए हम पात्रों को ही देख लेते जी। हैं। और जो पॉजिटिव पात्र हैं, और अर्जुन को भगवान ने ज्ञान सुनाया, और तो अर्जुन सुनकर चेंज हुआ। तो ये जो 5 पांडव हैं, अगर सिर्फ हम इनको ही समझ लें जी तो भी हम भगवत गीता के अंदर पहुंच सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो गीता ज्ञान सुनाया गया अर्जुन को। तो अच्छा, अर्जुन का अर्थ भी अगर समझें, अर्जुन का अर्थ होता है ज्ञान अर्जन करने वाला। वाह, कौन सा ज्ञान? आत्मिक ज्ञान। तो जैसे अर्जुन का शरीर दिखलाते हैं, लेकिन अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तो अजर अमर अविनाशी है जी ना, और तू अपने को नहीं देख पा रहा, और तो बाकी लोगों को भी नहीं देख पा रहा। अर्थात आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि अगर 2 स्थूल आँखों से हम देखना चाहें तो देख नहीं सकते। तो जब मैं अर्जुन अपने आप को तीसरे नेत्र से देखती हूँ, तब मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकती हूँ। बहुत अच्छा। सिर्फ श्लोक रटने से नहीं समझ सकती, मुझे अनुभव करना जरूरी है। हु एम आई, कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग ये 5 तत्वों का शरीर है। जैसे ही मुझे ये अनुभव होता है, फिर मुझे स्वधर्म भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वहाँ जो दुनिया में शास्त्र के हिसाब से क्षत्रिय की बात करते हैं, लेकिन यहाँ स्वधर्म में रहना, अर्थात आत्मा का जो स्वधर्म है, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये मेरे अंदर है। तो मैं 1 मिनट अंदर जाऊं, उसको अनुभव करूं, तो ये है अर्जुन। बहुत सुंदर। दूसरा जो पात्र बतलाया, भीम। जैसे ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ, इस प्रैक्टिकल स्वधर्म को, मेरा विल पावर बढ़ जाता है। विल पावर बढ़ने से इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में चाहे कितना भी कठिन काम हो, असंभव काम हो, वो संभव हो जाता है। बहुत सुंदर। तो ये सूक्ष्म अनुभव करना जरूरी है कि मैं अर्जुन, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में मैंने उसको भी देखा जो ज्ञान दाता देने वाला है। हम स्थूल समझते हैं, श्री कृष्ण दे रहे हैं ज्ञान अर्जुन को, स्थूल की बात नहीं है। जब हम आत्मा को ही नहीं देख पा रहे, तो ज्ञान दाता को कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल सही। तो जब तक ज्ञान दाता, वो भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं देता है। अगर विराट रूप में दिखा देते हैं, विराट रूप तो और बड़ा हो गया, लेकिन इसका भी अर्थ ये है कि भगवान कोई बहुत बड़ा नहीं है। हजारों सूर्य से ज़्यादा ऐसे बतलाते हैं ना, तेज है उसका, जी जी। उसकी शक्ति तेज है। जब हम उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं, तो विल पावर का अनुभव होता है। तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा ये कहता है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर्अणेयम सम अनुस्मृत्यः। अणु से भी सूक्ष्म हूँ। तो मैं अर्जुन उस परमात्मा को जब पॉइंट ऑफ लाइट को देख पाती हूँ, तभी मेरा विल पावर बढ़ता है और तभी मेरा कनेक्शन हो पाता है। तीसरी जो बात है, वह नकुल, जो तीसरे भाई के रूप में बतलाया है, वो डिसिप्लिन लाइफ भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो मेडिकल साइंस कहता है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भी 6वें अध्याय में बहुत ही सुंदर दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो ये बहुत ही सुंदर बात उसमें दी हुई है कि आहार, विहार, व्यवहार और
हमारी जो नींद है वो प्रॉपर हो, तब ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये ज्ञान देने वाला कौन? ये तो परमात्मा ज्ञान दे रहा है ना। अगर हम कहें कि मैं अर्जुन, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, तो कौन किसको ज्ञान दे रहा है? तो ये भगवान आकर स्पष्ट बतलाते हैं कि आप रथ हो, शरीर रूपी रथ, आप आत्मा इस शरीर के सारथी हो। बहुत सुंदर। आप भले अपने शरीर के सारथी हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, और मैं जब अपनी बुद्धि उसको समर्पित करती हूँ तो वास्तव में वो सारथी भगवान है जो हमको आकर यह ज्ञान देता है। मैं इस तन की सारथी जरूर हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मैं इस तन का भगवान कह सकती हूँ, लेकिन वो भगवान हम सब आत्माओं का, हम सब अर्जुनों का है, एक है वो। अर्जुन हम सब बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान एक ही है जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लाइफ अगर हम जीते हैं तभी हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और भगवान से शक्ति ले सकते हैं। लेकिन जब तक उसको भगवान को पहचाना नहीं, मन मनाभाव का मंत्र नहीं जाना, कंफ्यूज रहे, सिर्फ रट लिया तो कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर। फिर सहदेव अर्थात कि जब हम एक साथ आपस में एक ही मत होकर चलते हैं, तो जैसे बताया ना कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो सब देव हो जाते हैं। तो सभी कहते हैं ना सतयुग आने वाला, कैसे आएगा? ऐसे ही तो आएगा। ये गीता ज्ञान ही सतयुग लाएगा। हम सब देव हो जाएंगे और सब हम मिलकर फिर क्या बन जाएंगे? युधिष्ठिर। इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में बाहर विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं, महाभारत युद्ध होने वाला है और नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली हैं, लेकिन चूंकि परमात्मा स्वयं हमारा साथी है जो कि परम धाम में रहता है जी, वो स्पष्ट रीति से हम उसको देख पा रहे हैं और उससे शक्ति ले पा रहे हैं, तब इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में हम बिल्कुल स्थिर, सफल, यही वास्तव में सफल जीवन भी कहा जाता है, जीवन जीने की कला भी कहा जाता है, और स्वस्थ भी हम रह सकते हैं। बहुत सुंदर। इससे ये ऐसा प्रतीत होता है बहन जी कि ये जितने भी नाम हैं, गीता में भी जो नाम दिए हुए हैं, ये एक सिंबॉलिक हैं। बिल्कुल। एक्चुअल में ये सारे गुणों को लिए हुए हैं, मूल्यों को लिए हुए हैं, और बहुत सुंदर रीति से आपने इसको समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।